हेलो सिविलियंस, दिस इज अमित शर्मा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे प्रॉब्लम को जो कि मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और कैंडिडेट्स काफ़ी इसमें परेशान भी होते हैं, राइट। तो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट असेंबली दे रखी है, एक आपको प्लेन ट्रस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि जॉइंट ए और जॉइंट बी पर सिंपली सपोर्टेड है। इसी के साथ साथ कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी यहाँ पर अप्लाइड हैं जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है, और रिलेवेंट डायमेंशंस भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, और कंटिन्यू कीजिए वीडियो को देखना टू लुक एट सॉल्यूशन, राइट। सो गाइस, इस क्वेश्चन में आपसे मेंबर बीई में फोर्स को पूछा गया है, दैट इज आपको इस पर्टिकुलर मेंबर में फोर्सेस को फाइंड करना है। आपको ये भी मेंशन कर रखा है कि टेंशन को आपको पॉजिटिव लेना है और कंप्रेशन को आपको नेगेटिव लेना है, राइट। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम जगह बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर जब भी आप एक ट्रस्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको दो यहाँ पे मेथड बताए गए होते हैं। एक तो होता है मेथड ऑफ सेक्शन और दूसरा आपके पास होता है मेथड ऑफ, एक सेकेंड, दूसरा आपके पास होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को लिमिट कर लेते हैं इनमें से किसी एक मेथड पर। या तो आप सिंपली मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे या सिंपली आप मेथड ऑफ जॉइंट यूज करेंगे। लेकिन इस तरीके के प्रॉब्लम्स को अगर आप दोनों ही मेथड से साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड उनके कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चलें तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा एक सेक्शन कट करेंगे जो कि मेंबर बीई को क्या करता हो, इंटरसेक्ट, तो मेंबर बीई को कहीं ना कहीं कट करता हो, राइट। तो ऐसा आपके पास एक सेक्शन होगा। जब मैंने यहाँ पर कट किया इसे, प्लस को कट किया, तो आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी। ये जो आपने चार मेंबर यहाँ पे कट किए ना, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 और मेंबर 4, चार आपने कहीं ना कहीं मेंबर कट किए, इनमें कुछ ना कुछ आपको फोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो कुछ मैंने इनकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। ये सारी डायरेक्शंस आर्बिट्ररी हैं। अब यहाँ पर आपको ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्यों ऑब्जर्व करनी है? क्योंकि ये जो आर्बिट्ररी डायरेक्शन आपने यहाँ पे लिखी हुई ना, यहाँ पे आपने जो आर्बिट्ररी डायरेक्शन शो कर रखी है, दीज डायरेक्शंस आर नॉट करेक्ट। तो देखिए, अभी तक हमने केवल मेथड ऑफ सेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब हम मेथड ऑफ जॉइंट पर कहीं ना कहीं शिफ्ट करें। तो ये जो जॉइंट डी है ना, अंडर कंसिडरेशन, इसको हम लोग कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। तो ये था आपके पास जॉइंट डी। देखिए, जॉइंट डी पर अपने पास चार कहीं ना कहीं मेंबर है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 और मेंबर 4। यहाँ पर हमें इन हॉरिजॉन्टल मेंबर से कोई मतलब नहीं, केवल इन दो इंक्लाइंड मेंबर से ही मतलब है, क्योंकि इन दोनों को ही हमने कट कर रखा है। तो ठीक है, इनके फोर्सेस को मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, बट यहाँ पर हम इन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो देखिए, जो मैंने आर्बिट्ररी डायरेक्शन दिखाई है फोर्सेस की, इंक्लाइंड मेंबर्स पे फोकस कीजिए केवल, वो कुछ इस तरीके से दिखा रखी है। अब देखिए, इसके साथ दिक्कत क्या है। जब आप इस जॉइंट डी पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो कंपोनेंट है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और इसका कंपोनेंट भी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, और नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा, बैलेंस आउट नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो दो केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। कौन कौन से वो दो केस हैं? केस 1 कि मेंबर डी पर कुछ इस तरीके से आपको फोर्सेस देखने को मिले। अगेन, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को हम यहाँ पर अटेंशन पे नहीं करेंगे। एक तो केस 1 ये पॉसिबल है, और दूसरा जो केस 2 है वो ये पॉसिबल है। देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट केस 2। केवल यही दो केस कहीं ना कहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर इन फोर्सेस की डायरेक्शन, इन इंक्लाइंड मेंबर्स के फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुई, तो आप यहाँ पे कहेंगे दैट नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, एट जॉइंट डी 0 हो जाएगा, राइट। दिस इज जॉइंट डी। अब ध्यान दीजिए, तो इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है गिवन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। अब देखिए कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे केस 1 सही है या केस 2 सही है। देखिए जरा इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस अपर हाफ जो हमारे पास है इस पूरे ट्रस्ट का, इस पर नेट फोर्स जो है ना टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमारे पास इंक्लाइंड मेंबर्स है ना, यहाँ पर ये जो सेक्शन मैंने कट किया ना, इस सेक्शन पे नेट शेयर भी क्या होना चाहिए, हमें टुवर्ड्स दी लेफ्ट दिखना चाहिए, क्योंकि इनका फोर्स टुवर्ड्स दी राइट है। इसको बैलेंस करने के लिए एक नेट फोर्स आपको टुवर्ड्स दी लेफ्ट दिखना चाहिए, जो कि आपको इस केस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसका कंपोनेंट भी क्या होगा आपके पास, टुवर्ड्स दी लेफ्ट, इसका कंपोनेंट भी क्या होगा, टुवर्ड्स दी लेफ्ट, जबकि यहाँ पर दोनों की कंपोनेंट टुवर्ड्स दी राइट है, राइट। तो केस 1 is going to be the right case in this particular scenario। और राइट, तो हमने एक तो ये ऑब्जर्व कर लिया कि इन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। इन फोर्सेस की जो सही डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, एक कुछ इस तरीके से होगा और दूसरा कुछ इस तरीके से होगा, राइट।
अगेन इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ना, दोनों ही एंगल क्या है हमारे पास, बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड में इनके सेम ही होने चाहिए नेट वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो लेट्स से इनके कुछ मैग्नीट्यूड एफ होंगे। चलिए सेकंड थिंग हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो दूसरी चीज हमें ऑब्जर्व करनी है वो इन फोर्सेस के रिगार्डिंग करनी है। ध्यान दो, अगर मैं इस पूरे ट्रस्ट की बात करूं और अगेन मैं नेट फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स को बैलेंस आउट करने की तरफ मूव करूंगा, तो आप देखेंगे कि सिस्टम पर एक्सटर्नली हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। हमने जो भी फोर्स लगाया इट इज हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, ऑलराइट, ठीक है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं हो सकती। अगेन यहाँ पे दो केसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हमारे पास हो सकता है कि ये डाउनवर्ड हो और ये क्या हो, अपवर्ड हो, और केस वन, राइट। और सेकंड केस आपको क्या देखने को मिलेगा, ये अपने पास अपवर्ड हो, ये अपने पास इसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरा वाला फोर्स क्या हो, डाउनवर्ड हो। अगेन कौन सा यहाँ पे केस हमारे लिए सही है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, जरा इसे एक बार समझने की कोशिश देखिए बड़ा। ऑलराइट, एक सेकंड, या लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट, ठीक है। आप जरा यहाँ पे ये ऑब्जर्व कीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं ना, इन सभी की टेंडेंसी क्या है, इस पूरी ट्रस असेंबली को कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज रोटेट कराने की। तो एक एंटी क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए, टॉर्क आना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बेसिकली आना चाहिए, जो कि इस केस वन के फोर्सेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड हो जाए तो इस केस में इनका क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, जो कि इस क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या कर सकता है, बैलेंस। यानी कि केस वन हमारे पास क्या होगा, सही होगा। तो हमने यहाँ पे ये दो चीजें ऑब्जर्व की। अगेन इनके मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेट्स से एफ डैश और एफ डैश, ऑलराइट। तो इन दो चीजों को ऑब्जर्व करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। आपको कुछ ऐसी यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन, करेक्टेड जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, कुछ आपको ऐसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पे कुछ F1 और F2 फोर्सेस को रख देते हैं। ये और ये दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम है तो F1, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, लेट्स से F2। अब हमारे पास सिंपली ये जो मेंबर बीई है, F1 का आपको कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखिए F1 के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, मोमेंट अबाउट दी पॉइंट डी कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे। तो अबाउट दी डी जब हम लोग मोमेंट को बैलेंस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक तो F2 का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही फोर्सेस डी से पास कर रहे हैं। वैसे ही ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 किलो न्यूटन, इसका जो लेवर आर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। इसका लेवर आर्म क्या आ गया अपने पास, जीरो आ गया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं डी से पास करता है। ये जो 10 किलो न्यूटन है इसका लेवर आर्म आपको देखने को मिलेगा कितना, 4 मीटर, और इसका लेवर आर्म आपको देखने को मिलेगा 4 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 8 मीटर। वहीं आपके पास ये जो F1 है ये एज अ फोर्स कपल बिहेव करेगा, जिनके बीच की ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज नथिंग बट 4 मीटर। तो इस इक्वेशन को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप F1 के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और F1 का आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, 30 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो F1 है ना, इट इज व्हाट कंप्रेसिव इन नेचर। ये अपने पास क्या है, टुवर्ड्स दी जॉइंट ई है, राइट। जो हमारे पास क्या कर रहा है, इसे कंप्रेस करने का काम कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि मेंबर बीई में फोर्स क्या होगा, सो फोर्स इन मेंबर बीई, फोर्स इन मेंबर बीई आपको देखने को मिलेगा क्या, कंप्रेसिव इन नेचर। तो सिंपली इसे -30 किलो न्यूटन हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो -30 किलो न्यूटन इज द राइट आंसर। इस माइनस साइन को आपको लगाना बाद में भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ऑलराइट। तो आई होप गाइस कि इस क्वेश्चन को समझने में आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने हेल्प की होगी। एक चीज और, इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो घर पर F2 को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, और सिमिलरली अगर आप चाहें तो किसी भी मेंबर में यहाँ पे फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर डिस्कस करें, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को DM कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि पिन कमेंट में जो आपको लिंक दे रखी है उसे यूज़ करके आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस क्या कहते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को भी कहीं ना कहीं आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।